टीम इंडिया की एक और शर्मनाक हार भाई साहब हो गई है इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में। और ये जो हार है ना भाई, बहुत ही शर्मनाक हार है। आप सोचिए, हमारी टीम 100 रन भी जो है नहीं बना पाती है। हम लोग 125 रनों के बड़े अंतर से इंग्लैंड से भाई साहब हार जाते हैं, जो कि रन के मामले में मतलब सबसे बड़ा अंतर है भाई। इतने बड़े मार्जिन से हम लोग इससे पहले कभी नहीं हारे थे, जितने बड़े मार्जिन से इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने हमें धोया है। हमारी बल्लेबाजी लाइनअप को एक्सपोज करके रख दिया इंग्लैंड की टीम ने। वैसा हमारी यही बैटिंग लाइनअप है ना, जो आईपीएल जब होता है या फिर इंडियन कंडीशन जब मैच होते हैं भाई साहब, इस बल्लेबाजी लाइनअप के सामने 250 रन भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गेंदबाजी को सपोर्ट करने वाला कंडीशन मिला, थोड़ी सी गेंद स्विंग कर रही है, थोड़ी सी गेंद मूव कर रही है, हमारे सारे के सारे बल्लेबाज भाई साहब एक्सपोज हो गए। किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से गेंद लग ही नहीं रही है, कोई बल्लेबाज शानदार परफॉर्मेंसेस कर ही नहीं रहे। और भाई जब से श्रेयस अय्यर को कैप्टनशिप मिली तब से भारतीय टीम का स्तर तो भाई हर मैच बाय मैच जो गिरता ही चला जा रहा है। हम लोग ये सोचते हैं भाई साहब इस मैच के बाद अगले मैच में परफॉर्मेंस सुधरेगा, लेकिन अगले मैच में परफॉर्मेंस और भी ज्यादा गिर जाता है। और ये शर्मनाक है, इससे शर्मनाक चीज और कुछ हो ही नहीं सकती है भाई। इससे शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है? हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम 100 रन के भीतर वैसा ऑल आउट हो जाती है, 76 रन पे ऑल आउट हो जाती है। इससे शर्मनाक चीजें वैसा और कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत ही ब्लंडर हुआ है कल के मैच में। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के सामने 202 रनों का टारगेट रखती है। ऐसा लग रहा था भाई तो हमारे बल्लेबाज इस मैच की वापसी करेंगे, दमदार वापसी करेंगे, लेकिन फिर से वही पटकथा देखने को मिली। पावर प्ले में ही हमने जो 5 विकेट गंवा दिए भाई साहब। हमारे बड़े धुरंधर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिसके बहुत ज्यादा चर्चे थे कि वैभव सूर्यवंशी आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह के चर्चे थे वैभव सूर्यवंशी को लेकर, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस से देखिए, जैसे ही मुश्किल कंडीशन मिला वैभव सूर्यवंशी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि भैया इनको फ्लैट विकेट पर भी रन बनाने हैं, ये भी फ्लैट विकेट पर ही रन बनाएंगे। मुश्किल कंडीशन में इनके लिए भी रन बनाना उतना आसान काम है नहीं। बहुत ही बुरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी आउट हुए भाई। मात्र 13 रन बनाकर के वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए। आप सोचें, भारतीय बैटिंग लाइनअप पे 4 ही बल्लेबाज ऐसे जो दाएं अंक का आंकड़ा पार कर पाए, और उसमें भी हाईएस्ट स्कोर 13 का है। ये भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप की पटकथा रही है इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में फ्लैट विकेट तैयार करना। आईपीएल में हमारे प्लेयरों को फ्लैट विकेट पर जो है फ्लैट विकेट तैयार करके देना, आईपीएल फ्रेंचाइजी का अपने मुनाफे के लिए जो है भारतीय क्रिकेट टीम की बैंड बजाना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है भारतीय क्रिकेट टीम की। क्योंकि आईपीएल फ्रेंचाइजी जो है पैसे के चक्कर में ऐसे विकेट तैयार करवाते हैं जहां वैसा हाई स्कोरिंग मैच बने। उसके चक्कर में हो गया आता है कि हमारे प्लेयर भाई साहब फ्लैट विकेट पर खेलने के आदी हो जाते हैं। जैसे मुश्किल कंडीशन मिलता है, टफ कंडीशन मिलता है, वैसे ही हमारे प्लेयर जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। वहां पर हमारे प्लेयर के रन बन ही नहीं पाते, वहां पर हमारे प्लेयर परफॉर्मेंसेस कर ही नहीं पाते, क्योंकि वैसे ये फ्लैट विकेट खेलने के आदी हो चुके हैं। और यही कारण है कि हमारी टीम का इतना बुरा परफॉर्मेंस चल रहा है, इतना शर्मनाक परफॉर्मेंस जो है हमारी क्रिकेट टीम का भाई सब चल रहा है। इंग्लैंड के पेस गेंदबाजी ने मतलब भारतीय क्रिकेट टीम की बैंड बजा करके रख दी भाई। एक भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का भाई साहब जवाब दे नहीं पाए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम प्लानिंग के तहत आई थी भाई साहब, किस बल्लेबाज के खिलाफ कौन सी गेंद डालनी है, किस तरीके से गेंद डालनी है, सारी की सारी स्ट्रेटजी ये लोग पहले से ही बना करके आए थे। और उस स्ट्रेटजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट भी किया, उस प्लानिंग को सही तरीके से लागू भी किया, और उसका परिणाम भी मिला इंग्लैंड की टीम को। इससे पहले इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी काफी सॉलिड हुई, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली इंग्लैंड की टीम के द्वारा। कल भाई साहब जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाज ने बल्लेबाजी करी, बाकी कमाल की बल्लेबाजी करी। फिल साल्ट और जॉस बटलर जो दोनों बल्लेबाज अनफॉर्म चल रहे थे कल के मैच में, सब दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया। फिल साल्ट 70 रन बनाते हैं, 44 गेंदों पर 7 चौके 5 छक्के लगाते हैं। जॉस बटलर की बात करें 36 रन बनाते हैं, 21 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्के लगाते हैं। और वैसे इन दोनों ये दोनों प्लेयर जो फॉर्म में आए हैं, इससे भारत की टीम की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।
क्योंकि इससे पहले तो वैसे ये प्लेयर फॉर्म में थे नहीं। T20 वर्ल्ड कप से हम इन दोनों प्लेयरों का परफॉर्मेंस देख रहे थे, वैसे ये प्लेयर पूरी तरीके से फ्लॉप कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों प्लेयर फॉर्म में आ चुके हैं। इस दोनों प्लेयर के फॉर्म में आने का मतलब है कि भाई साहब ये भारत की टीम की और भी ज्यादा वाट लगाएंगे। आगे आने वाले मैचों में ये और भी जबरदस्त तरीके से वाट लगाते हुए आपको नजर आएंगे जॉस बटलर और फिल साल्ट। उसके अलावा लोअर ऑर्डर में आकर के सेम करन ने काफी कमाल की बल्लेबाजी कर 41 रन बनाए 24 गेंदों पर। हमारे स्पिनर तो वैसे इफेक्टेड दिखे ही नहीं। स्पिनर को तो इफेक्टेड मतलब साबित होने ही नहीं थे भाई इंग्लैंड के बल्लेबाज। जिस तरीके से स्पिनरों को वैसा खेला इंग्लैंड के प्लेयरों ने, चाहे फिल साल्ट की बात करें, सेम करन की बात करें, विल जैक्स की बात करें, जॉस बटलर की बात करें, सभी ने वैसा हमारे स्पिनरों को आड़े हाथों लिया है। आप देखें भाई हमारे स्पिनरों की हालत हुई है। हमारे अक्षर पटेल 4 ओवर में 49 रन खाते हैं, 1 विकेट लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 35 रन खाते हैं, वैसा उन्हें सफलता मिलती नहीं है। तो ये हमारे स्पिन गेंदबाजों की हालत, जिस स्पिन गेंदबाजी से हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं भाई साहब ये जा करके वहां पर विकेट चटकाएंगे, वहां पर सफलताएं दिलाएंगे, इंग्लैंड बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। क्योंकि हमारे हम तेज गेंदबाजी से तो हम इंग्लैंड को रोक नहीं सकते, हम रोक सकते हैं वैसे स्पिन गेंदबाजी से रोक सकते हैं। जब भी इंग्लैंड और भारत की टीम जीती है स्पिनरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्पिनरों ने जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम को नचाया, लेकिन स्पिनर ही वैसा कारगर साबित नहीं हो पा रहे। स्पिनर भी बुरी तरीके से जो है एक्सपोज हो रहे। चाहे वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती के भी परफॉर्मेंसेज जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद से हम लोग बात करें तो बहुत ही ज्यादा ऐसा इफेक्टिव नहीं रहा है। वैसे वो मैच विनिंग इंपैक्ट डाल रहे हो वैसा गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती भी करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। पिछले मैच रवि बिश्नोई को चांस दिया गया था, रवि बिश्नोई को भी आप लोगों ने देखना वैसा किस तरीके से वाहियात गेंदबाजी करी है। तेज गेंदबाजी की बात की तो एक प्रिंस यादव ठीक ठाक गेंदबाजी के 4 ओवर में 30 रन देकर वैसा 2 सफलताएं हासिल करी। उनकी गेंदबाजी एक ठीक ठाक रही, बाद बाकी वैसा कोई गेंदबाज भी जो है नहीं चल पा रहा है। तेज गेंदबाजी की हालत वैसी ही है, ऐसा नहीं तेज गेंदबाजी की हालत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुधरी हुई है, वैसा भी नहीं है। वैसा तेज गेंदबाजी की हालत भी बहुत ही ब्लंडर है भारतीय क्रिकेट टीम की, और ये सब निराशा दे रही है। जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम एक्सपोज हो, जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम फ्लॉप कर रही है, ये बहुत ही निराशाजनक चीज है, बहुत ही शर्मनाक चीज है। भाई आप जो है संजू सैमसन को तो हटा सकते, लेकिन बाद बाकी आपके प्लेयर जो फ्लॉप करे उस प्लेयर का क्या, उस प्लेयर को कौन हटाएगा भाई। आप संजू सैमसन किस स्तर पर हटाए हैं। आप ईशान किशन वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। ईशान किशन का परफॉर्मेंस देख लीजिए, तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस देख लीजिए, भाई वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सारे के सारे प्लेयर वैसा फ्लॉप और ब्लंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपने आईपीएल के भाई महारथी प्लेयर रैत पाटीदार जिन्होंने इतने कमाल का परफॉर्मेंस किया, इतने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई है, भाई आपने उसको चांस नहीं दिए। कुणाल पांड्या जैसे ऑलराउंडर भाई साहब आपके पास जिन्होंने की गेंदबाजी में भी काफी कमाल किया है, बल्लेबाजी में भी काफी शानदार कर रहे हैं, भाई आपने उनको भी नहीं खिलाया है। इन सारी चीजों पर प्रश्न उठने भाई साहब तय है। टीम इंडिया के सिलेक्शन पर प्रश्न उठाएंगे। जिस तरीके से हमारे प्लेयर परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं, उसको लेकर के प्रश्न उठना तो वैसा लाजमी है, उसको लेकर प्रश्न उठते हैं, क्योंकि बहुत ही ब्लंडर परफॉर्मेंस है, बहुत ही ब्लंडर परफॉर्मेंस है भारतीय क्रिकेट टीम का। इसको लेकर के वैसा अब सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है, आखिरकार ऐसा परफॉर्मेंस क्यों आ पा रहा है हमारे वर्ल्ड चैंपियन टीम से। खैर आप लोगों का क्या कहना है भारतीय क्रिकेट टीम की इस ब्लंडर परफॉर्मेंस पर, जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के सामने एक्सपोज होती जा रही है, जिस तरीके से ब्लंडर करती जा रही है विदेशी कंडीशन में, इसको लेकर के भाई आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।